मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में 22 अगस्त 1922 को जन्मे हरिशंकर परसाई हरिशंकर परसाई की प्रारंभिक शिक्षा जमानी नामक गांव में हुआ। गांव से शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे नागपुर चले आए थे। नागपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए अंग्रेजी की परीक्षा पास की। कुछ दिनों तक उन्होंने अध्यापन कार्य भी किया। इसके बाद उन्होंने स्वतंत्र लेखन प्रारंभ कर दिया। उन्होंने जबलपुर से साहित्यिक पत्रिका वसुधा का प्रकाशन भी किया, परंतु घाटा होने के कारण इसे बंद करना पड़ा। देश के जागरूक प्रहरी के रूप में पहचाने जाने वाले हरिशंकर परसाई ने लेखन में व्यंग्य की विधा को चुना, क्योंकि वे जानते थे कि समसामयिक जीवन की व्याख्या, उनका विश्लेषण और उनकी भर्त्सना एवं विडंबना के लिए व्यंग्य से बड़ा कारगर हथियार और दूसरा हो नहीं सकता। उनकी भाषा शैली में खास किस्म का अपनापन है, जिसे पढ़कर हम ठीक वैसे ही नहीं रह जाते जैसे हम कोई सामान्य सी किताब पढ़ते हैं। हरिशंकर परसाई की खूबी थी कि वे खोखली होती जा रही हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में पिसते मध्यम वर्गीय मन की सच्चाइयों को बहुत ही जल्दी पकड़ लेते थे। परसाई ने उस समय के सामाजिक और राजनीतिक विफलताओं पर विवेकपूर्ण कटाक्ष किए। उनकी अधिकतर रचनाएं सामाजिक राजनीति, साहित्य, भ्रष्टाचार, आजादी के बाद का ढोंग, आज के जीवन का अंतर्विरोध, पाखंड और विसंगतियों पर आधारित है। उनके लेखन का तरीका मात्र हंसाता नहीं वरन आपको सोचने को बाध्य कर देता है। परसाई ने सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ की जितनी समझ और तमीज पैदा की, उतनी हमारे युग में कोई और लेखक नहीं कर सका है। अपनी हास्य व्यंग्य रचनाओं से सब कुछ कह देने वाले हरिशंकर परसाई ने 10 अगस्त 1995 को दुनिया छोड़ दी। कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव, उपन्यास रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल, व्यंग्य संग्रह वैष्णव की फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर।